हाँ, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि अक्षांश और देशांतर के बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। और मैं आपको एक बात और कह रहा हूँ कि अक्षांश रेखा या देशांतर रेखा या आप कहेंगे 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा, मकर रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये सब किन किन देशों से गुजरती है। अब भारत का स्थानीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो हम ये किन किन राज्यों से गुजरती है, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरा उद्देश्य एक ही है कि आप अगर मेरा वीडियो की मदद से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी तरह से मात ना खाएं। मैं आपको सबको याद करने का तरीका भी बताऊंगा और वन बाय वन, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। तो चलिए हम लोग अक्षांश पे चलते हैं और थोड़ा सा वेट करते हुए चलना होगा। तो आप लेकिन एक बार वन बाय वन करके याद करते जाइएगा प्लीज़। और दूसरी बात, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड्स को, अपने भाई बहन को भी आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये वीडियो देखो। और तो चलिए मैं आता हूँ अब एक सीधे सीधे बातों पे कि अक्षांश को इंग्लिश में एक बात और है। मैं हिंदी मीडियम के सारे बच्चों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इंग्लिश मीडियम का भी लिखे रहें। एटलीस्ट कम से कम उसको देख तो जरूर ले कि हाँ क्या कहा जा रहा है इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि कई बार प्रश्न एग्जाम में लैटीट्यूड लिख ही देता है, लैटीट्यूड। और अब आपको लगेगा कि इसका क्या होगा मतलब। अरे भैया, आप लैटीट्यूड या अक्षांश, ये इंग्लिश इतना तो आपको कम से कम जानना ही चाहिए। तो आप कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन ज़्यादा एक्स्ट्रा बनाएंगे, ये मेरा दावा है। इसलिए आप इसमें भी अक्षांश को, लैटीट्यूड, और अब लैटीट्यूड के बारे में क्या क्या बातें आपको जाननी है। तो मैंने पहले भी समझाया था कि 1 2 3 4 करके पूछा जा सकता है। अगर आप एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, आईएएस या एसएससी कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं तो इनमें से कौन सी बातें अक्षांश रेखा के बारे में यानी लैटीट्यूड के बारे में सही है, विच वन इज नॉट करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। तो इन सब तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तो सबसे पहले आइए, फर्स्ट है कि ये काल्पनिक रेखा है, मीन्स इट इज़ इमेजिनरी लाइन, जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। ये आप कहेंगे ए ड्रॉन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ओके, तो पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट पे आइए, ये समानांतर रेखाएं हैं। ये आप कहेंगे इट इज़ अ पैरेलल लाइन, जो आपस में नहीं मिलती। वो नेवर मर्जेस विथ ईच अदर वो नेवर मर्जेस विथ ईच अदर। जैसे जैसे ध्रुव की ओर हम जाते हैं, एज वी मूव टुवर्ड्स पोल, इसकी लंबाई घटती जाती है। द लेंथ ऑफ द लैटीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीजेज। ओके, सेकेंड पॉइंट भी हो गया। थर्ड पॉइंट पे आइए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उसको 30 भी लिखते हैं, 23 पॉइंट करके 30 बना करके। जैसे मैंने आगे 66-30 लिखा भी है आपको समझाने के लिए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में 23.5 ऐसे ना लिख करके वो 23-30 लिखा हुआ दे दे, तो आप कहीं मात ना खाइए। इसलिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश माने नॉर्दर्न लैटीट्यूड 23.5 नॉर्दर्न लैटीट्यूड इज कॉल्ड कर्क रेखा। इसी को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये इसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। इंग्लिश मीडियम में कहेंगे 23.5 डिग्री साउथ लैटीट्यूड इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद 66.5 डिग्री, इसको मैंने सॉरी 66 डिग्री 30 करके भी दिखाया है कि अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। मतलब 66.5 डिग्री 66 डिग्री एंड 30 मिनट और 66 डिग्री एंड हाफ इज ऑल्सो कॉल्ड आर्कटिक सर्कल। और तथा एंड 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश माने आप कहेंगे 66.5 डिग्री या 66 एंड हाफ और 66-30 साउथ लैटीट्यूड इज ऑल्सो कॉल्ड अंटार्कटिका सर्कल। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चौथा पॉइंट है
90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ये दोनों एक बिंदु है, माने 90 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड, दीज आर पॉइंट। इसी को हम लोग ध्रुव भी कहते हैं, ऑल्सो वी कॉल्ड इट पोल। इसलिए 0 डिग्री अक्षांश समेत अगर कहा जाए तो कुल अक्षांशों की संख्या ये 179 होती है। ये अगर आप विद 0 डिग्री लैटिट्यूड, द टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड इज 89 प्लस 89 प्लस 1 यानी कि 179 हो गया। लेकिन कई बार होता है कि कई किताब में इस तरह का भी है कि नहीं, वो 90 डिग्री भी वाला भी एक रेखा है, तो उस कंडीशन में 181 हो सकता है। तो आपको दोनों ही याद रखना चाहिए, 181 और 179। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी 111 किलोमीटर होती है। द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड इज 111 किलोमीटर। इस बीच की दूरी को जोन कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड जोन। ठीक है, ओके। उसका 6th है पॉइंट जो आपको लैटिट्यूड के बारे में जानना है कि विषुवत वृत्त से किसी स्थान की कोणीय दूरी अक्षांश कहते हैं। माने व्हाट इज लैटिट्यूड, तो आप कहेंगे एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। अच्छा, सबसे बड़ा अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश को 3 नाम से जाना जाता है, भूमध्य रेखा, मेडिटेरेनियन लाइन और विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त। तो इक्वेटर लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और इक्वेटोरियल सर्कल। तो विषुवत वृत्त या इक्वेटोरियल सर्कल किसी स्थान ये से किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटोरियल सर्कल इज कॉल्ड लैटिट्यूड। सबसे बड़ा अक्षांश विषुवत वृत्त है। आप कहेंगे बिगेस्ट लैटिट्यूड इज इक्वेटोरियल सर्कल। ओके।